सब लोगों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है डरपोकों का भाग। डर। डर एक भावना कही जाती है, लेकिन इस डर के कारण बहुत से लोग कई प्रकार की हानियां उठाते हैं। कई लोग अवसर से चूक जाते हैं, कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई लोग स्वर्गीय आनंद से अपने आप को इस डर की वजह से अलग कर लेते हैं। उद्धार का आनंद बहुत से लोगों के जीवन में नहीं रहता। वे परिवार के लोगों से डरते हैं, कलीसिया के लोगों से भी डर जाते हैं, समाज के लोगों से डर जाते हैं, दोस्तों से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात से डर जाते हैं। तो डर बहुत से लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हमें यह समझना चाहिए कि डर के कारण हम परमेश्वर की महिमा करने से भी चूक सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से भी चूक सकते हैं, परमेश्वर की आशीषों से भी चूक सकते हैं। यहोशू और कालेब के अलावे अन्य 10 लोगों ने कनान देश का भेद लेने के लिए जासूसों के तौर पर कदम बढ़ाया था। उनको परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक मूसा ने नियुक्त किया था। लेकिन हुआ क्या? यहोशू और कालेब को छोड़ करके बाद बाकी जो 10 लोग थे वे डर गए और इसकी उन्हें बहुत भारी हानि उठानी पड़ी। योना डर की वजह से परमेश्वर से भाग रहा था, लेकिन हुआ क्या? योना को बहुत तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ा। डर के कारण कई लोग प्रभु यीशु की महिमा की गवाही नहीं देते कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है। यह बात डर के कारण बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डरे नहीं। शैतान हमें डराना चाहता है। हमारा जो शत्रु है वो परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, और तरह तरह के अन्य विधियों से, युक्तियों से वो हमें डराना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि हम अगर डर गए तो परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े नहीं रहेंगे। अगर हम डर गए तो प्रभु यीशु की गवाही नहीं देंगे, और जब हम गवाही नहीं देंगे तो लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं देख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम डरे नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके 8वें पद के अनुसार डरपोकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम हर प्रकार के डर से अपने आप को अलग कर लें। परमेश्वर पिता ने स्वयं कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो हम प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु पर और अधिक आश्रित होते जाएं, प्रभु यीशु के साथ और अधिक गहरा संबंध कायम करते जाएं, ताकि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन रहे। और परमेश्वर का वचन जीवित भी है, प्रबल भी है। वह हमें डरने से रोकता है, निराशा की बातों से हमें बचाता है। तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा करें, और एक ही डर हमारे अंदर होना चाहिए, वह है परमेश्वर के प्रति पवित्र भय, कि हमसे कोई पाप न हो जाए। हम परिस्थितियों से न डरें, शैतान से न डरें, लोगों से न डरें, बल्कि परमेश्वर से डरें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।